Hello everyone, my name is Vishali and welcome back to our channel. हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें कि हम लास्ट क्लास में डिटरमाइनर और नाउन का रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जब भी हमारा डिटरमाइनर होगा तो नाउन वहाँ पे हमेशा होगा, ठीक है, या फिर अगर नाउन होगा तो डिटरमाइनर वहाँ पे हमेशा होगा। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से नाउन जो हैं जिसके साथ डिटरमाइनर हमारा हमेशा हमें मिलेगा, ठीक है। तो किसके साथ हमें डिटरमाइनर मिलेगा? हमें मिलेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, हमें मिलेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ डिटरमाइनर मिलेगा, ठीक है। SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ डिटरमाइनर मिलेगा हमेशा, ठीक है। और अगर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो इसके साथ जो डिटरमाइनर है वो हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। इतने ज़रूरी नहीं है इसके साथ डिटरमाइनर लगाना, तो यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है। लेकिन जब भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो डिटरमाइनर उसके साथ हम हमेशा यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है डिटरमाइनर कि डिटरमाइनर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डिटरमाइनर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो डिटरमाइनर जो हैं वर्ड्स तो हमने डिस्कस किए थे अपने लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर हम डिटरमाइनर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारा सिंगल ही डिटरमाइनर यूज़ होगा, ठीक है। जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में हमारे जो डिटरमाइनर है वो मैक्सिमम हम 2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम कितने डिटरमाइनर यूज़ कर सकते हैं? मैक्सिमम हम 2 डिटरमाइनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हमारे कितने डिटरमाइनर आ सकते हैं? मैक्सिमम हमारे 2 डिटरमाइनर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 डिटरमाइनर्स हम यूज़ करेंगे ये हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये कौन सा कंसेप्ट फॉलो करेंगे, ठीक है, कौन सा ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कौन सा सीक्वेंस फॉलो करके हमारे डिटरमाइनर यूज़ होंगे। क्योंकि हमारे एरर तो इस पोर्शन में से भी आ सकते हैं कि डिटरमाइनर अगर हमें 2 लिखे हुए मिलेंगे, आगे हमें सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे हमें अगर पता होगा कि कौन सा डिटरमाइनर हमने पहले यूज़ करना है, कौन सा बाद में करना है, तभी तो हम वहाँ पे एरर फाइंड आउट कर पाएंगे कि वहाँ पे हमारा एरर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हमें एरर्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि 2 डिटरमाइनर हमें किसी भी सेंटेंस में एक साथ दिए होंगे और हमें ये हमें ये बताना होगा वहाँ पे कि उन दोनों में से क्या जो डिटरमाइनर वाला सीक्वेंस है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। सही होगा तो सही है हमारा सेंटेंस, अदरवाइज़ हमारा उसके बीच में एरर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो डिटरमाइनर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब हम डिटरमाइनर की बात करें तो डिटरमाइनर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कौन कौन से हमारे पास डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 उसकी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जहाँ फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरीज बोल सकते हैं या फिर इनको 2 ग्रुप्स बोल सकते हैं हम कि 2 ग्रुप हमारे डिटरमाइनर्स के होंगे। अब वो 2 ग्रुप कौन कौन से होंगे हमारे डिटरमाइनर के, ठीक है। ये है हमारा कैटेगरी 1 या फिर इसको आप ग्रुप A भी लिख सकते हो, और ये हमारा कैटेगरी 2, इसको आप ग्रुप B भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो और A भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो हमारा जो A ग्रुप है या फिर हमारी फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हमारे कौन कौन से डिटरमाइनर्स आएंगे? उसमें हमारे यूज़ होंगे आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स यूज़ होंगे। उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट क्लास एक बार देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी लास्ट क्लास देख लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने सारे जो भी हमारे डिटरमाइनर्स हैं सारे के सारे डिस्कस किए हैं कि आर्टिकल्स में कौन कौन से डिटरमाइनर्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, पोजेसिव में कौन कौन से वर्ड आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कौन से वर्ड आते हैं, फिर क्वांटिफायर्स में कौन से वर्ड आते हैं, कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स में कौन से वर्ड आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स कौन से होते हैं, डेरोगेटिव्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सारे के सारे जो डिटरमाइनर्स थे वो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो भी हमने लास्ट क्लास में डिटरमाइनर पढ़े थे उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ग्रुप हमने बना दिया A, दूसरा ग्रुप बना दिया B, या फिर हमने एक कैटेगरी बना दी 1 और दूसरी कैटेगरी बना दी हमने इसकी 2, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में हम बोल रहे थे कि कैटेगरी 1 में क्या क्या है, हमारे आर्टिकल्स हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं,
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। नाउन प्लस एस मतलब जो अपोस्ट्रोफ फॉर्म्स होती हैं नाउन की, ठीक है, वो हैं। उसके बाद कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें तो जो कैटेगरी 1 से बच जाते हैं वो सारे के सारे डिटरमाइनर्स हमारे कैटेगरी 2 में चले जाते हैं, ठीक है। अपने कैटेगरी 1 के डिटरमाइनर्स देखने हैं कि कैटेगरी 1 में कौन कौन से डिटरमाइनर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी बच गए वो सारे के सारे कैटेगरी 2 में आपने डाल देने, ठीक है। तो बच कौन से गए, क्वांटिफायर्स बच गए, ठीक है। फिर कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स बच गए, डिस्ट्रीब्यूटिव्स बच गए और हमारे इंटेरोगेटिव्स बच गए, ठीक है। 1 में ये सारे, ग्रुप ए में ये सारे, और ये सारे किस में चले गए, हमारे ग्रुप बी में चले गए, ठीक है। अब ये ग्रुप ए और बी में डिवाइड क्यों किया हमने इसको, ताकि हम ये देख सकें कि जो हमारे डिटरमाइनर्स यूज़ होंगे, ठीक है, जो भी हमारे एक सेंटेंस में 2 डिटरमाइनर्स आएंगे, क्योंकि हमने बोला कि एक सेंटेंस में मैक्सिमम हमारे 2 डिटरमाइनर्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे एक सेंटेंस में 2 डिटरमाइनर्स आएंगे वो उन डिटरमाइनर्स का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, उस अरेंजमेंट को बताने के लिए हमने क्या किया, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपने लर्न कर लेने हैं कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पहला कंसेप्ट जो है डिटरमाइनर का, ठीक है, जब भी हमारे 2 डिटरमाइनर एक साथ आएंगे तो जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो क्या होगा, हमारा डिटरमाइनर प्लस नाउन यूज़ होगा, ठीक है। क्या क्या यूज़ होगा, डिटरमाइनर, 2 डिटरमाइनर और प्लस उसके साथ एक नाउन, ठीक है। 2 डिटरमाइनर इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है, बीच में कोई और वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जो वर्ड होगा वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं। अभी आप इतना देखो कि जो भी हमारा कंसेप्ट 1 है वो हमें क्या बोलता है कि हमारा एक डिटरमाइनर होगा, उसके बाद नेक्स्ट डिटरमाइनर होगा, उसके बाद हमारा नाउन यूज़ होगा, ठीक है। अब ये जो 2 डिटरमाइनर हैं, अब इनको हमने देखना है कि इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इन डिटरमाइनर का अरेंजमेंट कैसे होगा, इनका अरेंजमेंट होगा 2+1 का, ठीक है। 2+1 मतलब 2 कौन सा था, कैटेगरी 2, और 1 कौन सी थी, कैटेगरी 1, ठीक है। 2 को हमने और क्या नाम दिया था, बी, ग्रुप बी, ठीक है। और इस 1 को हमने नाम दिया था ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप बी, और ये वाला ग्रुप ए, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिटरमाइनर हमारा यूज़ होगा वो कहाँ से यूज़ होगा, वो हमारा ग्रुप बी से यूज़ होगा, ठीक है। और जो सेकंड डिटरमाइनर हमारा नाउन से पीछे यूज़ होगा वो कौन सा होगा, ग्रुप ए से यूज़ होगा, ठीक है। नाउन से पीछे जो डिटरमाइनर आएगा, जो नाउन से पीछे आएगा वो कौन सा होगा, ए, और उस ए वाले के पीछे जो होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है। तो जो हमारे 2 डिटरमाइनर हैं ये दोनों एक ग्रुप से नहीं हो सकते, ठीक है। इस बात को भी याद रखना कि जो दोनों डिटरमाइनर हैं वो एक ग्रुप से नहीं होंगे, ठीक है। अगर दोनों डिटरमाइनर हमें एक ही ग्रुप से मिलेंगे, ठीक है, अगर मान लिया कि जैसे ग्रुप ए है, ठीक है, ग्रुप ए के 2 डिटरमाइनर साथ में आ गए, या फिर हमारे ग्रुप बी के 2 डिटरमाइनर साथ में आ गए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम देखते ही एरर मार्क कर देंगे कि यहाँ पे क्या है, हमारा एरर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने अभी बोला कि हमारे जो भी डिटरमाइनर साथ में आएंगे वो दोनों अलग ग्रुप से होना चाहिए, ठीक है। एक ए ग्रुप से होना चाहिए, एक बी ग्रुप से होना चाहिए, उसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, बी ग्रुप प्लस ए ग्रुप प्लस नाउन, ठीक है। या फिर अगर नाउन से स्टार्ट करें, नाउन से पहले ए ग्रुप का डिटरमाइनर और ए ग्रुप के डिटरमाइनर से पहले बी ग्रुप का डिटरमाइनर, ठीक है। तो एग्जांपल एक इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट, ठीक है। ये ए फर्स्ट वाली एग्जांपल है, इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन दोनों में से देखनी है कि कौन सा वाला सही है। ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट, और नेक्स्ट है हिज ऑल आंसर्स वर करेक्ट, ठीक है। अगर हम फर्स्ट वाले सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पहले लिखा हुआ है ऑल, उसके बाद लिखा हुआ है हमारा हिज, ठीक है। तो जो ये हमारा ऑल है, ठीक है, ऑल जो है हमारा ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, या फिर बी ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। और जो हमारा हिज है, हिज किसको बिलोंग करता है, हिज हमारे फर्स्ट कैटेगरी को या फिर ए ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आंसर्स क्या है, आंसर्स हमारा नाउन है, ठीक है। आंसर्स दोनों केसेस में क्या है, हमारा नाउन। अब इस नाउन से पीछे हमें देखना है, तो नाउन के पीछे हमने क्या बोला, नाउन के बिल्कुल साथ में जो डिटरमाइनर आएगा वो आएगा हमारा ए ग्रुप से, और उसके बाद वाला जो डिटरमाइनर आएगा वो आएगा हमारा बी ग्रुप से, ठीक है। बी प्लस ए प्लस
नाउन यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बी प्लस ए प्लस नाउन कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो ऑल बी ग्रुप से है। ठीक है, बी बन गया। फिर उसके बाद हिज कौन से ग्रुप से है, ए ग्रुप से है, तो क्या बन गया ये बी प्लस ए बन गया। और आगे क्या है आंसर्स, आंसर मतलब आगे क्या लिखा हुआ है नाउन। ठीक है, तो हमारा जो ए सेंटेंस है ये करेक्ट है। फिर उसके बाद है हिज ऑल आंसर्स वर करेक्ट। तो हिज हमें पता है हिज कौन से ग्रुप का है, हिज फर्स्ट ग्रुप का है। ठीक है, ए ग्रुप का है। और ऑल कौन से ग्रुप का है, ऑल हमारे बी ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी नहीं आएगा। ठीक है, हमने बोला बी प्लस ए हमेशा यूज़ होगा, ए प्लस बी नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये ए प्लस बी वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो ये सीक्वेंस तो है ही नहीं है, ये सीक्वेंस क्या है रॉन्ग है हमारा। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बोथ द फ्रेंड्स वर वॉकिंग ऑन ए लोनली स्ट्रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोथ द फ्रेंड्स वर वॉकिंग ऑन ए लोनली स्ट्रीट। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कि दोनों में से जो सेकंड में हमें ए और बी पार्ट दिया हुआ है, इन दोनों में से सही वाला कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बोथ की, तो बोथ क्या है हमारा, बोथ हमारा जो है ये हमारा आता है बी ग्रुप में। ठीक है, बोथ जो है हमारा ये कौन से ग्रुप में आता है, ये आता है हमारा बी ग्रुप में। और जो द है, द कौन से ग्रुप में आता है, ए ग्रुप में आता है। क्यों, क्योंकि द क्या है हमारा, द हमारा आर्टिकल है। ठीक है, द क्या है आर्टिकल है। और आर्टिकल कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी फर्स्ट में, या फिर अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में है। ठीक है, तो द जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, तो द कौन सा हो गया वन, द को हम 1 नंबर देंगे कि द जो है वो हमारे फर्स्ट ग्रुप में आएगा, ए ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा क्या है नाउन, नाउन के पीछे कौन सा यूज़ हुआ है, नाउन के पीछे कौन सा यूज़ हुआ है, पहले यूज़ हुआ है ग्रुप ए का। ठीक है, फिर प्लस अब इसके पीछे कौन सा यूज़ हुआ, ग्रुप ए के पीछे कौन सा यूज़ हुआ, ग्रुप ए के पीछे यूज़ हुआ हमारा बोथ। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे ग्रुप ए में आते हैं। उसके बाद पोजेसिव्स आते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव आते हैं। ठीक है, वाक्य वाले जो बच गए, क्वांटिफायर जो बच गए, वो सारे के सारे हमारे आते हैं ग्रुप बी में। ठीक है, तो बोथ कौन से ग्रुप में हो गया, बोथ हो गया हमारे बी ग्रुप में। ठीक है, तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, कंसेप्ट में हमने यही पढ़ा कि हमारा क्या होगा बी प्लस ए प्लस एन होगा। ठीक है, बी ग्रुप प्लस ए ग्रुप प्लस एन, एन मतलब नाउन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है ये हमारे कंसेप्ट को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ये क्या है, पूरी तरह से सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द बोथ फ्रेंड्स वर वॉकिंग ऑन ए लोनली स्ट्रीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स हमारा नाउन है। अगर हम सेकंड की बात करें, अगर इसके पीछे वाला हम डिटरमाइनर देखें तो डिटरमाइनर कौन सा यूज़ हुआ है, बोथ हमारे कौन से ग्रुप का है, ऊपर ही हमने बोला कि बोथ हमारे कौन से ग्रुप में आएगा, बोथ हमारा आएगा बी ग्रुप में। ठीक है, बोथ कौन से ग्रुप में है, तो साइड पे लिख देती हूँ, बोथ आएगा हमारा बी ग्रुप में। और हमारा जो द है ये आएगा हमारा ए ग्रुप में। ठीक है, तो नाउन के बिल्कुल साथ में कौन सा यूज़ हुआ है, बी ग्रुप वाला यूज़ हुआ है। आगे क्या है, बोथ के पीछे क्या है, द है। ठीक है, तो द कौन सा है हमारा, द हमारा बिलोंग करता है ए ग्रुप में। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है बी ए प्लस एन। ए मतलब ग्रुप ए, बी मतलब ग्रुप बी और एन मतलब नाउन। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस एन वाला कंसेप्ट नहीं है हमारे पास, कंसेप्ट कौन सा है बी प्लस ए प्लस एन वाला है। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये सेकेंड वाला सेंटेंस क्या है हमारा, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट 2। ठीक है, कंसेप्ट 2 हमें क्या बोलता है, कंसेप्ट 2 हमें ये बोलता है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि डिटरमाइनर प्लस नाउन ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, 2 डिटरमाइनर होंगे तो डिटरमाइनर प्लस नाउन ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो 2 हम डिटरमाइनर यूज़ करेंगे उसके बीच में हम एक और वर्ड यूज़ करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ। ठीक है, तो जो भी हमारे 2 डिटरमाइनर यूज़ हुए हैं उसके बीच में हम क्या यूज़ करेंगे, उसके बीच में हम ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी वाला जो हमारा सीक्वेंस है वो पहले की तरह बनेगा। ठीक है, सीक्वेंस क्या था हमारा कि यहाँ पे हमारा क्या था, अगर हम इधर से देखें, लास्ट साइड से देखें तो नाउन है, नाउन के पीछे हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, ग्रुप। नाउन के पीछे हम जो ग्रुप यूज़ कर रहे थे वो था हमारा ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए यूज़ कर रहे थे और उसके पीछे कौन सा ग्रुप यूज़ कर रहे थे, ग्रुप बी यूज़ कर रहे थे। अब बस इसमें चेंजेस क्या है, ये चेंजेस बस आई हैं ऑफ की। ठीक है, नाउन प्लस ग्रुप ए। ठीक है,
नाउन डिटरमाइनर प्लस ऑफ प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, ठीक है। तो नाउन के पीछे कौन सा ग्रुप होता है, नाउन के पीछे ग्रुप होता है ग्रुप ए, ठीक है, वो हमने लिख लिया ग्रुप ए। और ग्रुप ए के पीछे कौन सा होता है, ग्रुप ए के पीछे होता है हमारा ग्रुप बी, वो हमने लिख लिया। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में हमारा आएगा ऑफ, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे डिटरमाइनर्स फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि हमारा ग्रुप बी होगा, ठीक है, ग्रुप बी प्लस ग्रुप ए प्लस नाउन होगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ा। सेकंड स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि हमारा क्या होगा, बी होगा, ग्रुप बी होगा, प्लस ऑफ होगा, प्लस ए होगा, और प्लस क्या होगा उसमें, नाउन होगा, ठीक है, प्लस एन होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर अब स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में जो हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे वर्ड्स हैं उनकी प्लेसमेंट किस तरह से होगी, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमारा ग्रुप ए होगा, ठीक है, जो भी हमारा ग्रुप ए होगा, ग्रुप ए जो होगा, ग्रुप ए जो होगा, ठीक है, जो भी हम ग्रुप ए यूज़ करेंगे, ग्रुप ए के आगे जो हमारे नाउन्स यूज़ होंगे, ठीक है, ग्रुप ए के आगे जो हमारे नाउन्स यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, वो हमारे होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। ग्रुप ए के आगे जो भी हमारे नाउन्स यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स हमारे क्या यूज़ होंगे हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज़ होंगे, ठीक है। अगर हम लेस की बात करें कि लेस क्वांटिटी में कौन से यूज़ होंगे, तो लेस में यूज़ होंगे हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मोस्टली क्या यूज़ होंगे, मोस्टली हमारे यूज़ होंगे प्लूरल काउंटेबल्स नाउन्स, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट होंगे वो होंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे वो क्या होंगे हमारे, वो हमारे बहुत ही कम यूज़ होंगे, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होगा जब हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखना है कि जैसा हमारा नाउन यूज़ होगा वैसा ही हम डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउन प्लूरल होगा तो डिटरमाइनर जो यूज़ करेंगे हम ए ग्रुप का वो प्लूरल्स में से यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हमारा अगर जो भी हमारा नाउन है वो हमें सिंगुलर दिया हुआ है तो उसके पीछे जो भी हम डिटरमाइनर यूज़ करेंगे वो हम सिंगुलर वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे कि जो हमारे ग्रुप ए के जो भी वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले डिस्कस कर लेते हैं वर्ड्स हमारे, ठीक है। तो वर्ड्स कौन कौन से होंगे, हमारे जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि जो भी हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे, ठीक है, उनके पीछे जो ग्रुप ए होगा उसमें कौन कौन से डिटरमाइनर यूज़ होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। इसके लिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें से क्या छोड़ेंगे, इसमें से सिर्फ हम इट्स को छोड़ेंगे, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव जितने भी हैं हिज हर माई वो सारे यूज़ करेंगे, सिर्फ हम किसको छोड़ेंगे, इसमें से इट्स को छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इट्स जो है ये हमारा नॉन लिविंग के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम इट्स को छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, ग्रुप ए में अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स जो हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो द यूज़ होगा, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हमारे क्या यूज़ होगा, हमारा जो आर्टिकल है वो यूज़ होगा द, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इसमें हमारे क्या यूज़ होंगे, प्लूरल्स के लिए दीज और दोज यूज़ होगा, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या यूज़ होंगे, हमारे दीज और दोज यूज़ होगा। ये हमारे हो गए प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए कौन कौन से हमारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे डिटरमाइनर्स हैं वो यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा,
ठीक है। अगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल कौन सा होता है, अनकाउंटेबल में हमारा सिर्फ सिंगुलर ही आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके लिए जो भी हमारे यूज़ होंगे, ठीक है, जो भी हमारे यूज़ होंगे हमारे ग्रुप ए में, वो क्या होंगे, वो हमारे हो सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव सारे के सारे, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हम सारे के सारे यूज़ करेंगे। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दिस और दैट यूज़ करेंगे, ठीक है, दिस और दैट यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो आर्टिकल्स में हम यूज़ करेंगे द को, ठीक है। ये हो गया हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से हमारे नाउन्स के साथ कौन कौन से हमारे डिटरमाइनर्स यूज़ होंगे, ठीक है। आगे देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे ग्रुप ए में मैक्सिमम हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होगा, ठीक है। तो कुछ केसेस में हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी यूज़ हो सकते हैं। और जो सिंगुलर अनकाउंटेबल वाला है ये क्या है, जो सबसे कम है, ये कोई रेयर चांस होगा जब हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल यूज़ होगा। अदरवाइज जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस हैं उसमें हमारा सिर्फ हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे ऑफ स्ट्रक्चर की, कि अगर हमारे डिटरमाइनर में ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो ऑफ स्ट्रक्चर को हमने किस तरह से लिखना है, ठीक है। कंसेप्ट सेम, सिर्फ क्या आएगा, बीच में ऑफ आएगा। और हमने क्या देखना है कि ग्रुप ए जो है, जो हमने ग्रुप ए के डिटरमाइनर्स लगाए होंगे वो कौन कौन से नाउन्स के लिए कौन से वाले डिटरमाइनर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप ए जो है उसमें से उसके साथ हम कौन कौन से नाउन्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस नाउन को हम यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम किसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम अब एग्जांपल्स इसकी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल फर्स्ट आपको दी हुई है, पहले इसको रेज कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है। तो अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट एग्जांपल की, तो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर लेज़ी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या दी हुई है हमें, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर लेज़ी, ठीक है। और नेक्स्ट हमें दी हुई है, ये फर्स्ट के दो पार्ट हैं, इन दोनों सेंटेंस में से हमने बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। अगर दोनों सही हैं तो दोनों सही बता देने हैं, दोनों को टिक्स लगा देनी है कि दोनों सही हैं। और अगर दोनों गलत हैं तो ये बताना है कि दोनों गलत कैसे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर लेज़ी की बात करें हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है मोस्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट डिटरमाइनर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट डिटरमाइनर है। तो उसके बाद हमने बोला कि डिटरमाइनर के बाद क्या होगा, हमारा डिटरमाइनर के बाद हमारा ऑफ होगा, ठीक है। डिटरमाइनर के बाद ऑफ यूज़ हुआ है। ऑफ के बाद हमारा क्या, हमने बोला था हमारा स्ट्रक्चर क्या बना था, डिटरमाइनर प्लस ऑफ प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन। ये वाला डिटरमाइनर कौन सा होगा, ए ग्रुप का होगा, और ये वाला कौन सा होगा, हमारा बी ग्रुप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन कौन सा है हमारा, नाउन हमारा यूज़ हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन का, ठीक है। नाउन हमारा कौन सा यूज़ हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हुआ है। तो हमने ये डिस्कस किया था। अब मोस्ट तो हमारा डिटरमाइनर मिल गया ना हमारे पास, हमारा बी ग्रुप का डिटरमाइनर हमें मिल गया, आगे ऑफ स्ट्रक्चर भी है, आगे नाउन भी है। अब हम ये डिटरमाइनर देखेंगे कि ये है, ये अगर नहीं है तो क्या सेंटेंस हमारा गलत है या फिर सही है इसके बिना भी। तो अब देखो, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी डिटरमाइनर की, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हम डिटरमाइनर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम वहाँ पे ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम डिटरमाइनर लगाएंगे, हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, ठीक है। अगर लगाएंगे तब भी सेंटेंस सही है, अगर नहीं लगाएंगे तब भी सेंटेंस सही है। लेकिन किसके लिए, सिर्फ प्लूरल काउंटेबल के लिए। और किसके लिए ये सही होगा, ये वाला रूल, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए,
ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए रूल अप्लाई होगा कि हमारा जो डिटरमाइनर है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिटरमाइनर नहीं है, तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमारा डिटरमाइनर यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे डिटरमाइनर हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेज़ी। अब देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम ही है, मोस्ट ग्रुप बी, ऑफ स्ट्रक्चर उसके आगे आ गया है, प्लस ऑफ है, प्लस ये क्या है, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप ए का है द, और आगे स्टूडेंट्स क्या है हमारा, नाउन। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे स्ट्रक्चर को जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। नाउन प्लूरल काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे हमने द का यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है, पीछे डिटरमाइनर लगा लिया हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा इसके लिए हम कौन सा डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, इसके लिए हम आर्टिकल द का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव सारे के सारे यूज़ करते हैं, सिर्फ इट्स को छोड़ के। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम दीज दो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द यहाँ पे हमें मिल रहा है कि प्लूरल के साथ हम द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा स्टूडेंट के साथ द लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब कि ये वाला सेंटेंस भी हमारा क्या है, ये सेंटेंस भी हमारा पूरी तरह से सही है, ठीक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेकेंड के भी दो पार्ट हैं। Either of the men was dancing and either of the men were dancing, ठीक है। अब इसके पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। आइदर, अगर आइदर की बात करें तो आइदर हमारा आता है ग्रुप बी में, ठीक है। आइदर हमारा किस में आता है, आइदर हमारा आता है ग्रुप बी में। उसके बाद क्या है, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के बाद हमारा द यूज़ हुआ है। तो द कौन सा आता है, द किस में आता है, द ग्रुप ए में आता है, प्लस उसके आगे क्या यूज़ हुआ है, हमारा नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सही यूज़ हुआ है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ हुआ है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, आगे इसके लगा हुआ है वॉज, ठीक है। आगे इसके फर्स्ट वाले में आगे लगा हुआ वॉज, और सेकंड वाले में भी स्ट्रक्चर सेम है, आइदर लगा हुआ है, आइदर बी ग्रुप का, ऑफ लगा हुआ है, आगे ऑफ हमारा था डिटरमाइनर, दो डिटरमाइनर के बीच में ऑफ होगा, और द हमारा यूज़ हुआ है ग्रुप ए का, आगे मैन हमारा यूज़ हुआ है नाउन का, ठीक है। तो जब भी हम आइदर वाले सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आगे हमारा वर्ब यूज़ होता है हमारा, उस वर्ब को हम क्या करते हैं, वो वर्ब हमारा प्लूरल यूज़ होना चाहिए, ठीक है। आइदर केस हो गया, ईच केस हो गया, ठीक है। तो आइदर केस में भी हमारा जो वर्ब है वो हमारा प्लूरल होना चाहिए, सॉरी, आइदर केस में हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, और जो ईच वाला केस है इसमें भी हमारा जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आइदर ऑफ द मैन, मैन तो हमारा प्लूरल है, लेकिन पीछे क्या यूज़ हुआ, आइदर यूज़ हुआ है। तो आइदर के लिए हमने बोला कि आइदर जब भी हमारे सेंटेंस में यूज़ होगा, हमारा जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा सॉरी वर्ब जो है वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए था, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हमारा ए वाला सही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बी की बात करें, बी में स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन यहाँ पे मैन के आगे क्या लिखा हुआ था, मैन के आगे यहाँ पे वर लिखा हुआ था, ठीक है। तो वर यहाँ पे क्या है, वर यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि आइदर स्ट्रक्चर है, तो आइदर स्ट्रक्चर में क्या होगा, आइदर और ईच के केस में, ठीक है, आइदर और ईच दोनों के केस में क्या होगा, हमारा जो वर्ब है, ठीक है, वो कौन सा यूज़ होगा, वो हमारा सिंगुलर यूज़ होगा। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज़ हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा गलत है, ठीक है। ये आइदर ईच लर्न रखना कि आइदर और ईच के केस में हमारा जो भी वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर यूज़ होगा, अदरवाइज हमारा जो भी हमारा वो होगा क्या बोलते हैं वर्ब होगा, ठीक है, वो हमारा प्लूरल यूज़ होगा मोस्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। मोस्ट और बाकी जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें प्लूरल यूज़ होगा। नेक्स्ट, अब देखो, अब जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है हाफ ऑफ एन आवर, ठीक है। यहाँ पे हाफ कौन सा वाला है, ठीक है, हाफ कौन सा वाला डिटरमाइनर है, ये है हमारे पास फ्रैक्शनल, ठीक है। हाफ कौन सा डिटरमाइनर है, ये है हमारे पास फ्रैक्शनल डिटरमाइनर, ठीक है। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो भी हमारे नाउन्स होंगे, ठीक है, जो भी हमारे डिटरमाइनर्स होंगे वो किस तरह से होंगे, वो हमारे जो डिटरमाइनर होंगे वो कौन से होंगे,
ठीक है। तो जब भी हमारा, अगर बाकी वाले पार्ट्स की हमने डिस्कशन की तो उसमें क्या था, उसमें हमारे जो नाउन थे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा था, ठीक है। बाकी जो पीछे हमने पढ़ा उसमें हमारा नाउन कौन सा यूज़ हो रहा था, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा था। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे मैक्सिमम केसेस में क्या होंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सेंटेंसेस की बात करें, हाफ, ऑफ एंड और, ठीक है, तो ये सेंटेंस भी हमारे पास सही है, ठीक है, सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा है और, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जब भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी हमारा स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस उसके क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा है डिटरमाइनर, ये भी हमारे डिटरमाइनर के अंडर आते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, हमारा डिटरमाइनर है, ठीक है। डिटरमाइनर के पीछे ऑफ स्ट्रक्चर, ऑफ के पीछे क्या होगा, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, और ग्रुप ए के डिटरमाइनर के पीछे जो हमारे नाउन्स यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकते हैं, और साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ठीक है। जो हमने बोला था कि वैसे तो हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन कभी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं, कभी कभी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकते हैं, लेकिन वो रेयर चांसेस में। तो वो जो रेयर चांसेस हमने डिस्कस किया था कि वो रेयर चांसेस में आएंगे, तो वो रेयर चांसेस कौन सा है, वो रेयर चांसेस यही वाला है कि जब भी हमारा जो भी हमारा डिटरमाइनर है, जो हमारा फर्स्ट डिटरमाइनर यूज़ हो रहा है, ग्रुप बी का जो डिटरमाइनर यूज़ हो रहा है, अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट में होगा तो आगे वाले जो नाउन होंगे यूज़ हुए होंगे उस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ग्रुप बी का जो डिटरमाइनर है वो फ्रैक्शनल पार्ट में होगा, तो आगे जो हमारे नाउन यूज़ होंगे नेक्स्ट वाले डिटरमाइनर के आगे वो कौन से होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें ये तीनों ही आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हाफ, ऑफ एंड और की, ठीक है, हाफ, ऑफ एंड और की बात करें तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाफ क्या है, हाफ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, उसके आगे ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके आगे एन यूज़ हुआ है, एन कौन सा है, ग्रुप ए का है, ठीक है। इसकी बात करें तो हाफ क्या है, हाफ हमारा ग्रुप बी का है, और क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, प्लस ऑफ स्ट्रक्चर है, प्लस एन क्या है हमारा, एन हमारा ग्रुप ए का है, प्लस क्या है हमारा और है, ठीक है, प्लस क्या आ गया हमारा और है, ठीक है। तो और क्या है हमारा, और है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, क्योंकि और का ऑर्स बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये हमारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कि फ्रैक्शनल पार्ट के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है। उसके बाद अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो सेकंड सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है, सेकंड सेंटेंस हमें बोल रहा है हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा, ठीक है। तो हाफ क्या है, हाफ हमारा अगेन ग्रुप बी का डिटरमाइनर है, उसके बाद ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद क्या है, द यूज़ हुआ है, द कौन सा है, द ग्रुप ए का डिटरमाइनर है, ठीक है, ग्रुप ए का डिटरमाइनर द यूज़ हुआ है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये भी हमारा सही है। फिर है 1/3 ऑफ द पिलर्स, ठीक है, 1/3 ऑफ द पिलर्स। तो 1/3 क्या है, 1/3 भी फ्रैक्शनल पार्ट में होता है, जैसे हाफ 1/2 होता है फ्रैक्शन में, ठीक है, वैसे 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द पिलर, 1/3 ऑफ द पिलर्स, तो 1/3 ग्रुप बी का डिटरमाइनर प्लस ऑफ स्ट्रक्चर प्लस हमारा ग्रुप ए का डिटरमाइनर प्लस हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारा स्ट्रक्चर सही है, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। फिर है 2/3 ऑफ द लाइन्स, ठीक है, 2/3 ऑफ द लाइन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2/3 मतलब ग्रुप बी प्लस ऑफ स्ट्रक्चर प्लस आर्टिकल मतलब ग्रुप ए का डिटरमाइनर प्लस आगे क्या है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये भी क्या है हमारा सही है, ठीक है। ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। तो इसमें क्या है, हमारे जितने भी सेंटेंस है सारे के सारे हमें सही हैं, हमारे सही हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का अलग से लिख लेना आगे करके, फ्रैक्शनल पार्ट का अलग से लिख लेना कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है, ये एक और कंसेप्ट इसका कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट दिया होगा ग्रुप बी के डिटरमाइनर में प्लस इसके आगे ऑफ होगा, ऑफ के आगे ग्रुप ए का डिटरमाइनर होगा, ठीक है,
प्लस उसके साथ नाउन होगा, तो नाउन जो है वो कौन सा होगा, वो प्लूरल काउंटेबल भी सही होगा। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा वो भी सही होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा वो भी सही होगा, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वो भी हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है, नाउन की जगह पे ये सारे नाउन्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका आ जाएगा, इसके डिटरमाइनर का। जो हमारे ये नाउन के पीछे डिटरमाइनर यूज़ होगा वो हमारे नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ठीक है, प्लूरल के लिए प्लूरल वाला डिटरमाइनर और सिंगुलर के लिए सिंगुलर वाला डिटरमाइनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि पिछली क्लास में पढ़ा कि जब भी हमारे डिटरमाइनर होंगे, ठीक है, जब भी हमारे डिटरमाइनर होंगे तो डिटरमाइनर्स के लिए वैसे तो नाउन ही यूज़ होंगे डिटरमाइनर के साथ। ठीक है, डिटरमाइनर प्लस नाउन ही हमारा यूज़ होगा, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस था इसका कि डिटरमाइनर जो है वो हमारा एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ होगा। ठीक है, एडजेक्टिव के साथ कब यूज़ होगा, द प्लस एडजेक्टिव करके। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव करके हमारा एडजेक्टिव के साथ डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है। ठीक है, द डिटरमाइनर एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो गया तो ये क्या बन गया, हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। और हमने ये भी बोला कि अगर हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो जो भी इसका हम लगाएंगे, डिटरमाइनर लगाएंगे या फिर जो आगे हम जो भी हम डिटरमाइनर लगाएंगे वो प्लूरल्स वाला ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव को दूसरी तरह से देखें तो एडजेक्टिव जो है वो हमारे किसके लिए यूज़ होता है, वो हमारा यूज़ होता है किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए। ठीक है, अगर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन पे जाएं तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पीछे लग के उसके जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पीछे लग के उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव का तो ये काम है, तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो क्या कर रहा है, वो डिटरमाइनर के साथ भी यूज़ हो रहा है। तो अब ये जो एक्सेप्शनल केस है, अब इसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, कैसे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो हम तो सही है सेंटेंस, और कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो हमारा सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अब हम इसमें देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, अगर ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो एडजेक्टिव के साथ हमारा कोई नाउन भी यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक सेंटेंस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखें, राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या लिखा, राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो अगर हम राजेश की बात करें, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। स्टूडेंट की बात करें, ये भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। ठीक है, अगर हम इंटेलिजेंट की बात करें तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट हमारा इंटेलिजेंट है, तो मॉडिफाई करने वाला क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ, पीछे एन भी लगा हुआ, और एन क्या है हमारा, एन हमारा है ग्रुप ए का डिटरमाइनर। ठीक है, एन क्या है हमारा, एन है हमारा ग्रुप ए का डिटरमाइनर। तो यहाँ पे हमारा डिटरमाइनर तो उसके एडजेक्टिव के पीछे यूज़ हुआ है। अब ये जो डिटरमाइनर है ये एडजेक्टिव के पीछे कैसे यूज़ हुआ, नॉर्मल तो हमने बोला कि अगर द प्लस एडजेक्टिव होगा तो वो खुद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव होगा तो वो खुद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा, वो उसकी एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे भी तो हमने एन यूज़ किया है, बट ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन यहाँ पे हमने एन यूज़ किया है, एन यहाँ पे एडजेक्टिव के पीछे यूज़ हुआ है। तो अगर हमने ये बोला कि द प्लस एडजेक्टिव तो खुद ही नाउन बन जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है, तो यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे एन क्यों यूज़ हुआ, एडजेक्टिव के पीछे एन क्यों यूज़ हुआ। ठीक है, अब
इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे हम अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? वो हमारे स्टूडेंट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस को इस तरह से लिख देते, अगर हम सेंटेंस को इस तरह से लिख देते कि राजेश इज़ अ स्टूडेंट, अगर हम ऐसे लिख देते राजेश इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा, अगर हम ऐसे लिख देते इसको, राजेश इज़ अ स्टूडेंट, तो सेंटेंस तो ये भी हमारा सही था। यहाँ पे नाउन के पीछे डिटरमाइनर यूज़ हो गया ए, ठीक है। अब हमने सिर्फ चेंजेस कहाँ पे की? चेंजेस हमने यहाँ पे की कि हमने क्या कर दिया, हमने बाकी सेंटेंस तो वही रहने दिया, ठीक है। राजेश भी वही रहने दिया, इज़ भी वही रहने दिया सेम। आगे हमने क्या ऐड किया? स्टूडेंट भी हमने वही रहने दिया, बट हमने क्या किया, स्टूडेंट के पीछे हमने इसको मॉडिफाई करने के लिए इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट को मॉडिफाई करने के लिए, कि उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी बताने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए हमने क्या किया, उसके पीछे इंटेलिजेंट जो वर्ड था उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जब हमने इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ किया, तो इंटेलिजेंट वर्ड तो हमने किसके लिए यूज़ किया? नाउन के लिए यूज़ किया ना, ठीक है। इंटेलिजेंट किसके लिए यूज़ किया? नाउन के लिए। तो ये सेंटेंस तो सही है कि जो भी हमारे नाउन की क्वालिटी को शो करेगा वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। तो ये भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ सेंटेंस का, कि सेंटेंस का ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। जो आपकी बेसिक क्लासेस 5 ली थी मैंने, फर्स्ट 5 क्लासेस जो ली थी, उसमें हमने यही चीज़ें तो पढ़ी थी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमने ये देखा था कि नाउन के पीछे एडजेक्टिव यूज़ होगा, और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए यूज़ होगा वो हमारा एडवर्ब होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी सही है। तो यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया? अब एन लगाने का एक रीज़न ये है कि ये जो हमने यूज़ किया स्टूडेंट के लिए यूज़ किया। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैम हमने स्टूडेंट के लिए अगर हमने डिटरमाइनर यूज़ किया है, तो ये जो डिटरमाइनर है ये एन क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने स्टूडेंट के लिए यूज़ किया, तो ये ए होना चाहिए था, क्योंकि यूज़ तो स्टूडेंट के लिए किया है ना। जो ये डिटरमाइनर है इसका रिलेशन किसके साथ है? डायरेक्ट नाउन के साथ है ना, स्टूडेंट के साथ है। तो यहाँ पे ए होना चाहिए था। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं यूज़ किया हमने? क्यों? क्योंकि ए के नेक्स्ट वाला, अगर हम यहाँ पे एक फिलअप बना दें कि ए जो है, जो हमने ए लिखा वो एक डैश है हमारी, वो एक फिलर है, और उसके आगे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है। तो जो हमारा वॉवल और कॉन्सोनेंट का जो हमारा रूल है वो हमें ये बोलता है कि जब भी हमारी वॉवल साउंड आती है तो उसके पीछे एन यूज़ होता है, और जब भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स वालों के पीछे हमारा ए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो हमारे इस डैश के आगे, अगर हम माने कि यहाँ पे ए हमने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमने एक सिंपल डैश लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? एक सिंपल डैश डाला हुआ है, हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल के रूल को फॉलो करके अगर भरेंगे, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? ए और एन में से क्या भरेंगे हम यहाँ पे? उस केस में तो हम एन ही भरेंगे ना। एन क्यों भरेंगे? क्योंकि ये जो हमारा ये जो हमारा वर्ड है, इसमें इंटेलिजेंट किसकी आवाज़ आ रही है? ई की आवाज़ आ रही है। ई किसकी आवाज़ है? वॉवल की आवाज़ है। तो वॉवल के लिए, आवाज़ के लिए क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली कि जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, उसमें हमें नाउन के पीछे एडजेक्टिव दिया होगा, तो हमने क्या करना है? जो भी हमें डिटरमाइनर यूज़ करना है वो उस एडजेक्टिव को देखते ही वो यूज़ करना है, ठीक है। लगेगा वो नाउन के लिए, ठीक है, लगेगा वो एडजेक्टिव जिस नाउन की क्वालिटी बता रहा है, डिटरमाइनर जो है वो उसी नाउन के लिए यूज़ होगा। लेकिन क्या होगा? जो हमारा वर्ड यूज़ हुआ है डिटरमाइनर के बाद, जो भी एडजेक्टिव यूज़ हुआ है या फिर जो भी एडवर्ब यूज़ हुआ होगा इस मतलब डिटरमाइनर के बाद, हमने उसको देखते हुए, उसकी साउंड को देखते हुए हमने वहाँ पे जो डिटरमाइनर है वो लगाना है कि कैसी साउंड आ रही है। अगर सिंगल होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के लिए तो हम ए एन यूज़ करेंगे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ए एन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए एन में तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ए एन के लिए क्या यूज़ करेंगे। अगर हमारे हिज होगा, दैट होगा, दिस होगा, तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर सिंगुलर होगा तो क्या यूज़ होगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो
यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने ये बोला था डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव के रिलेशनशिप में हमने ये बोला था कि अगर तो हमारा द प्लस एडजेक्टिव होगा तो वो खुद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी हमें नाउन दिया हुआ है, ठीक है, नाउन दिया हुआ है, नाउन के पीछे क्या है, अब अगर नाउन की क्वालिटी कोई वर्ड शो कर रहा है तो वो भी तो सही है ना, क्योंकि नाउन की क्वालिटी शो तो एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो नाउन के पीछे हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है, जब हमारा नाउन होगा, ठीक है, नाउन हमें दिया होगा, डिटरमाइनर यूज़ हुआ होगा कोई भी, ठीक है, कोई भी डिटरमाइनर लगा हुआ होगा और आगे हमें नाउन दिया होगा, चाहे एडजेक्टिव हो। अब एडजेक्टिव की क्वालिटी शो करने के लिए हम एडवर्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस एडवर्ब की क्वालिटी को शो करने के लिए हम एक और एडवर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन डिटरमाइनर हमेशा यूज़ किसके लिए होगा, हमारे नाउन के लिए, ठीक है, नाउन होगा तो ही डिटरमाइनर होगा, नाउन नहीं होगा तो डिटरमाइनर भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनते हैं। पहला तो हमने पढ़ा डिटरमाइनर प्लस नाउन का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, जैसे हम रूल्स पढ़ते हैं ना तो वैसे ही हमने डिटरमाइनर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि एक स्ट्रक्चर क्या होगा, डिटरमाइनर प्लस नाउन होगा ही होगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, ठीक है। एक हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि हमारे पास अगर दो डिटरमाइनर होंगे तो डिटरमाइनर प्लस ऑफ स्ट्रक्चर प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, ये भी हो सकता है। और ये जो डिटरमाइनर है ये डिपेंड करता है कि आगे नाउन कौन सा है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है, और हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम डिटरमाइनर चॉइस के ऊपर डिपेंड है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, लगा होगा तब भी सेंटेंस सही होगा, नहीं लगा होगा तो भी सेंटेंस सही होगा। और अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो वहाँ पे हमारा डिटरमाइनर हमेशा यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया कि डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, थर्ड स्ट्रक्चर होगा हमारा, जैसे हमारा हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, नाउन होगा, नाउन के पीछे क्या हो सकता है हमारा, एडजेक्टिव हो सकता है, और एडजेक्टिव जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, वही राजेश वाली एग्जाम्पल लेते हैं, राजेश इज़ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट है, जो भी हमने डिटरमाइनर लगाया वो किसके लिए लगाया है, हमने नाउन के लिए लगाया है, ठीक है। तो नाउन और डिटरमाइनर के बीच में क्या स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो इंटेलिजेंट भी हमारा एडजेक्टिव है और हार्ड वर्किंग भी हमारा एडजेक्टिव है, और एंड हमने लगाया है इनको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, इनको इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हमने एंड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारा नाउन होगा, नाउन किसी भी डिटरमाइनर के लिए कोई भी डिटरमाइनर यूज़ हुआ होगा नाउन के लिए, तो उनके बीच में जो एडजेक्टिव आ सकते हैं वो एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, मतलब एडजेक्टिव कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी शो करनी है ना, क्वालिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं किसी के बीच में, तो क्वालिटीज़ जो शो होंगे, जो एडजेक्टिव शो होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि नाउन होगा, नाउन के पीछे एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव की क्वालिटी शो करने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। और एडवर्ब के लिए किसको यूज़ करते हैं, अगेन एडवर्ब को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा तब भी हमारा सही होगा, ठीक है। बस हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि हमारा नाउन ज़रूर होना चाहिए, ये जो भी एडवर्ब एडजेक्टिव हमारे लगे होंगे, ठीक है, लिखे होंगे हमने सेंटेंस में, उसके पीछे हमारा नाउन जो है वो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे हैं, जैसे एग्जाम्पल दी हुई है, ए न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो इलेक्शन है ये तो नाउन है, यहाँ पे नाउन के लिए डिटरमाइनर यूज़ हुआ है द, ठीक है,
ये तो सही है डिटरमाइनर का यूज़। उसके बाद मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या है, नाउन है। नाउन के पीछे क्या लगा हुआ, न्यू। न्यू क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है कि मिनिस्टर कैसा है, न्यू है। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और एडजेक्टिव के पीछे क्या यूज़ हो हमारा, ए क्या है हमारा, डिटरमाइनर है। ठीक है, तो नाउन डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो नाउन है, ये जो डिटरमाइनर है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, मिनिस्टर के लिए यूज़ हुआ है, नाउन के लिए यूज़ हुआ है। तो ये सही है हमारा। उसके बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, न्यू एडजेक्टिव लगा हुआ है। लेकिन डिटरमाइनर एडजेक्टिव के लिए यूज़ नहीं हुआ, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, हमारे नाउन के लिए। नाउन आगे लगा हुआ, अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता तो हमारा डिटरमाइनर यहाँ पे नहीं होना था। ठीक है, तो क्योंकि अभी नाउन है तो डिटरमाइनर भी हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सेंटेंस सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव गॉन अप कंसिडरेबली। ठीक है, यहाँ पे देखो द क्या है हमारा, डिटरमाइनर है। ठीक है, डिटरमाइनर के आगे क्या यूज़ हुआ है, प्राइसेस। तो प्राइसेस क्या है हमारा, प्राइसेस है हमारा नाउन। ठीक है, तो नाउन के लिए डिटरमाइनर यूज़ हुआ है। उसके बाद है ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, ऑफ फूड ग्रेन्स है, तो फूड ग्रेन्स जो हैं हमारे, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो फूड ग्रेन्स हैं तो ये क्या हैं, इसके लिए हमारा ऑफ के आगे डिटरमाइनर यूज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया कि जो भी हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे उसके पीछे हम यूज़ कर भी सकते हैं डिटरमाइनर, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमाइनर हम यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वी आर शॉक्ड आफ्टर मीटिंग द ग्रीडी यंग मैन। ठीक है, तो यहाँ पे द डिटरमाइनर यूज़ हुआ है। डिटरमाइनर किसके लिए यूज़ हुआ है, हमारे मैन के लिए। मैन क्या है हमारा, नाउन है। नाउन की क्वालिटी कौन शो कर रहा है, मैन की क्वालिटी क्या है कि वो क्या है, यंग है। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब उसकी एक और क्वालिटी क्या बताई हुई है कि वो यंग भी है और क्या है, वो ग्रीडी भी है। ठीक है, यंग भी है और ग्रीडी भी है, वो जवान भी है और लालची भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक और एडजेक्टिव इसके पीछे यूज़ हो गया। तो डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, सेंटेंस हमारा सही है। उसके बाद अकबर वॉज वन ऑफ द एम्बिशियस एंड इनर्जेटिक एम्परर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये द हमारा डिटरमाइनर यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके आगे हम इस डिटरमाइनर के आगे देखते हैं क्या हमारा कहीं पे नाउन यूज़ हुआ है। तो नाउन कहाँ पे यूज़ हुआ है, नाउन हमारा यूज़ हुआ है ये एम्परर। एम्परर क्या है हमारा, नाउन है। ठीक है, तो एम्परर की क्वालिटी क्या बताई हुई है, ठीक है, इसकी क्वालिटी क्या बताई हुई है कि वो क्या है, एनर्जेटिक है और एम्बिशियस भी है। ठीक है, एनर्जेटिक भी है और एम्बिशियस भी है। तो एनर्जेटिक एंड एम्बिशियस क्या होगी, उसकी क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी क्या होती है, एडजेक्टिव। तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए, ये भी एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो ये भी कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है हमारा डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे अब ये तो हमारे हो गए डिटरमाइनर से रिलेटेड। ठीक है, जो भी डिटरमाइनर हमारे थे आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए कि डिटरमाइनर की कैटेगरी कौन सी होती है, उसका सीक्वेंस किस तरह से हो सकता है। ठीक है, और वो जो डिटरमाइनर हैं वो हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल भी हमने की हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, डिटरमाइनर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि हम क्वेश्चंस हमें किस तरह से दिए हुए हो सकते हैं डिटरमाइनर्स में। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसको थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट टॉपिक, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो
इसमें बस आपने यही यूजेस ही पढ़ने हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है डिटरमाइनर का किस तरह से होता है और कौन कौन से एक्सेप्शनल केस में हमारा डिटरमाइनर यूज़ हो सकता है, और डिटरमाइनर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसके आगे कौन सा नाउन हो सकता है, नाउन किस तरह से आ सकता है, या फिर नाउन कैसा होगा तो उसके पीछे डिटरमाइनर कैसा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेना है इस वीडियो को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी और साथ में आगे वाला जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय सभी को, एंड हैव ए नाइस डे।